पैसा जनता का, वोट जनता का, आपको मिला राजयोग जनता का, और आप कहते हैं कि उपकार कर रहे हैं। आपने ये 20 लाख रुपए का समारोह कैसे कर दिया, किस फंड के तहत कर दिया, इसकी आवश्यकता क्या थी इतने बड़े कार्यक्रम की? 4000 लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां आपने कैसे कर दिया? तमाम जन सामान्य को अपने विधानसभा क्षेत्र और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का एक पैसा छोटा या बड़े कार्य में जो लगता है, मूलतः और अंततः जनता के जेब से निकला हुआ टैक्स है। आज जो मंत्री घूमते हैं, उनकी गाड़ी का एक एक बूंद तेल जनता की पैसा का है। उनके आगे पीछे चलने वाली 3-4 सुरक्षा की गाड़ियां और पुलिस के सारे वेतन, सारे एक एक पैसा जनता का है। आप सिर्फ इस श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग दिखा दिखाकर बार बार अपना जो है परचम नहीं लहरा सकते हैं। वो कुछ भी, वो जो होना था हुआ, और आने वाले समय में उसे पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, टाइम के साथ आगे जाएगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं आपकी हैं, आपके प्रखंड स्तरीय जो सहायक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? या तो वहाँ आपकी प्रसूत महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत सुविधा है, अथवा आप वहाँ जाएंगे, आपका थोड़ा प्रथम उपचार किया जाएगा और आपको रेफर कर दिया जाता है। यानी कि प्रखंड स्तरीय अस्पताल और सदर अस्पताल आपके रेफरल अस्पताल मात्र बनकर रह गए हैं। तो फिर किस बात का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं? जिस तरह से आपको लोग पुकार रहे हैं, सरारंजन की जनता, उनके कार्यों पे अगर आप खरे उतरते हैं और आशीर्वाद मिल जाती है, तो उनके सबसे पहले कौन से कार्य होंगे जो आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैंने शुरुआत ही वहीं से किया था कि 2010 में मैं अपने गांव लौटा था, और तब से लेकर अब तक लोग जानते हैं कि मैं पार्ट टाइमर सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं फुल टाइमर सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, यह मैं किसी के ऊपर ऐसा करने में मैं किसी पर उपकार नहीं कर रहा। ये मैंने अपने लिए जीवन पथ चुना, तो ये मेरा निर्णय है, मैं उसको निभा रहा हूँ। मैं किसी पर उपकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक नई पद्धति देखने को मिलती है। एक सड़क बन जाए, उसके लिए आभार कार्यक्रम। अभी हाल फिलहाल हम सब ने देखा कि सरायरंजन में एक नगर पंचायत के प्रस्तावित सम्राट अशोक भवन का शिलान्यास समारोह था। सवाल खड़े करने चाहिए थे आदरणीय मंत्री जी से कि 1,55,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले भवन पर आपने ये 20 लाख रुपए का समारोह कैसे कर दिया, किस फंड के तहत कर दिया, इसकी आवश्यकता क्या थी इतने बड़े कार्यक्रम की? 4000 लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां आपने कैसे कर दिया? आप बात को समझिए। और उसके बावजूद इनका आभार, उनका आभार, उनका आभार, ये आभार क्या होता है? एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जन सामान्य को अपने विधानसभा क्षेत्र और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का एक पैसा छोटा या बड़े कार्य में जो लगता है, वो मूलतः और अंततः जनता के जेब से निकला हुआ टैक्स है, और उस टैक्स को ही योजनाओं का आकार दिया जाता है। और विधानसभा जो चुन करके ये सांसद और विधायक जाते हैं, उनको इसी जनता के टैक्स से भारी मोटे रकम वेतन में दिया जाता है। आज जो मंत्री घूमते हैं, उनकी गाड़ी का एक एक बूंद तेल जनता की पैसा का है। उनके आगे पीछे चलने वाली 3-4 सुरक्षा की गाड़ियां और पुलिस के सारे वेतन, सारे एक एक पैसा जनता का है। पैसा जनता का, वोट जनता का, आपको मिला राजयोग जनता का, और आप कहते हैं कि उपकार कर रहे हैं। किस बात का आभार है? वो जरा बताने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आभार वाला प्रकटीकरण का सिस्टम जो है, उसको थोड़ा सा खत्म करने की आवश्यकता जनमानस से है। आभार क्या है? और ये 15 वर्ष, जिसमें से कि 5 वर्ष में जिला परिषद का सदस्य रहा उस नाते, और बीते 10 वर्ष, इस पूरे 15 वर्ष में एक बहुत ही अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। प्रत्येक दिन 5-7 गांवों को जाकर, जो लोग मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया से जाने या अदरवाइज जानते हैं, उनको मालूम होगा कि मैं बिला नागा साल में 300, 310, 15 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन प्रत्येक दिन जब आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में कहानी होता है। एक मजदूर अपने आप में एक अलग कहानी है, एक बिजनेसमैन अपनी एक अलग कहानी है, किसान अलग कहानी होता है। तो इन कहानियों को जब आप लगातार 15 साल देखते, सुनते और समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ड्राइव, एक जुनून आता है। इस व्यवस्था के लिए सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि 15 वर्ष पहले का हो, और ईश्वर जब तक मुझे यहाँ रखता है, हम ये नहीं कहते कि हम क्रांति ही ला देंगे, क्योंकि क्रांति आजकल एक बहुत बड़ा सामाजिक छलावा है, राजनीतिक छलावा है। लेकिन हाँ, लोगों के दैनंदिन जीवन में आने वाली जो दिक्कतें हैं, और जो एक पूरी हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कृषि व्यवस्थाएं हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में जन सहयोग से, जन सामान्य से वार्ता के आधार पर
यदि हम थोड़ा भी परिवर्तन कर पाएँ तो हमें खुशी होगी और हमें लगेगा हमने अपनी गिलहरी भूमिका निभा दी। और मैं दोहराता हूँ कि मैं इस कार्य को किसी पर उपकार समझकर नहीं करता। परमात्मा ने मुझे एक जीवन दिया है, इस जीवन को चरितार्थ करने के लिए और परमात्मा की संतान की सेवा में समर्पित करने की भाव से लगाता हूँ। क्या लग रहा है कि सरायरंजन विधानसभा में जो व्यवस्था है, क्या परिवर्तन की ओर होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जाहिर-सी बात है कि परमादरणीय जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके प्रति ससम्मान, यहाँ कोई व्यक्तिगत निजी लड़ाई नहीं है किसी के बीच। वो हमारे सम्मानित हैं, हम भी उनके स्नेहाकांक्षी हैं, हम भी उनके स्नेह पात्र हैं और सब लोगों के बीच। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं करना चाहिए, व्यवस्थाओं से लड़िए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होनी चाहिए। अभी जो कार्य पद्धति माननीय की है या उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने एक ऐसी कार्य पद्धति खड़ी की है जहां लोग थोड़े डरे सहमे तो जरूर हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं और मेरी जहां तक समझ है कि माननीय तक ये बातें कई बार गई होंगी, कई बार गई होंगी। हम लोग को शायद उतना उन्होंने नहीं समझा लायक कि गठबंधन में होते हुए भी कभी विगत 10 वर्षों में एक बार भी राजनीतिक कोई विमर्श या वार्ता के लिए हम लोगों से कभी कोई आज तक उन्होंने वार्ता नहीं किया है, क्योंकि वो इतने सीनियर हैं कि उनको लगता है कि उनके अनुभव ही उनके लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसे में जो उनकी कार्य पद्धति है वो हमें लोकतांत्रिक नहीं दिखाई पड़ती। हमें कई बार लगता है कि उनकी कार्य पद्धति में कुछ विशेष लोगों का बोलबाला हो गया है और जिस कारण समाज में अब कितनी छोटी-छोटी बातचीत मैं आपसे करूं, अब ये अपने आप में एक परिचय होगा, ये संकेत होगा। बहुत छोटी बात से मैं बात समाप्त कर रहा हूं कि विकास पुरुष हैं, सब कुछ है और बताते हुए शर्म आ रहा है, लेकिन बता रहा हूं। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हम आपके साथ तो हैं, आपकी कार्य पद्धति भी अच्छी है, हम आपके घर आने से डरते हैं कि रास्ते में कोई देख लेगा, फ़ोटो पटना भेज देगा और फिर हमारे ऊपर टॉर्चर शुरू हो जाएगा। अब ये एक लाइन दर्शा देता है कि आपने अपनी क्या छवि बनाई है। आप मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। लोक भावना, लोगों के मान सम्मान, आत्म स्वाभिमान से जब खिलवाड़ आप करते हैं तो आप दुनिया का ताजमहल बना दें या कोई भी आप यहाँ अंबानी का इंडस्ट्री लगा दें, उससे कुछ होता जाता नहीं है। डरे सहमे लोग आपके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो परहेज में चुप रहते हैं। हाँ सर, लास्ट सवाल, सरायरंजन विधानसभा की जनता से और पूरे बिहार के जनता से क्या कहना है? देखिए, मैंने आज सुबह भी आज एक छोटा-सा पोस्ट भी लिखा फेसबुक पर और फिर आपके माध्यम से इसको मैं दोहराता। लोकतंत्र में राजनैतिक ताकत जो सर्वाधिक किसी एक व्यक्ति के पास है तो वो उसके नागरिक के पास है। बीते दशकों में हमने देखा है कि ये नागरिक ताकत भीड़ बनती चली गई है, चाहे पक्ष के लिए बनती हो, चाहे विपक्ष के लिए बनती हो, चाहे हमारी पार्टी के लिए बनती हो, चाहे किसी पार्टी के लिए बनती हो। लोकतंत्र में भावनात्मक तौर पर भीड़ तंत्र बनना ये बहुत ही गलत चीज है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सभी साथियों से, सुनने वालों से आपके माध्यम से कहता हूं, लोकतंत्र में सर्वप्रथम अपनी महत्ता को पहचानिए, अपने आसपास अपने दैनंदिन जीवन की स्थितियों को पढ़िए और तब जाकर के आप अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे से समझ पाते हैं और तब आपका निर्णय जो होगा वह एक मैच्योर्ड मतदाता का होगा। वो वाला नहीं होगा कि भाई वो कहलखिन तो उनका दे दीजिए, वो कहलखिन तो उनका दे दीजिए। आप अपने मत का निर्माण स्वयं करें, पहले करें मत का निर्माण और तब करें मतदान। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सर ने किस तरह से बेबाकी से सभी क्वेश्चन का जवाब दिया। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।